राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार किया है। बनगांव नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके शंकर आध्या के ससुराल में 5 जनवरी को ईडी ने रेड मारी थी। इसके बाद देर रात करीब 12:30 बजे आध्या को अरेस्ट कर लिया गया। उनकी पत्नी ज्योत्सना आध्या का आरोप है कि जांच के दौरान पूरी तरह से सहयोग करने के बावजूद उनके पति को गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में ईडी ने 5 जनवरी को टीएमसी नेता शाहजहां शेख को भी अरेस्ट किया था। रेड से पहले ईडी के अफसरों पर हमला भी हुआ था, जिस पर खूब बवाल भी हुआ। इसे लेकर कई नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कुछ ने हमले में राज्य में रह रहे प्रवासियों का हाथ होने की भी आशंका जाहिर की। दरअसल ईडी की टीम कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के लिए नॉर्थ 24 परगना जिले में छापा मारने पहुंची थी। निशाने पर शंकर आध्या और शाहजहां शेख थे। शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान 100 से 200 स्थानीय लोगों ने ईडी अफसरों और अर्धसैनिक बलों को घेर लिया। भीड़ ने ईडी और केंद्रीय बल की गाड़ी पर हमला कर दिया। घटना के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले के बाद बीजेपी अब भड़क गई है। ईडी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने मामले में एनआईए जांच की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। पश्चिमी बंगाल बीजेपी के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने ईडी पर हमले का आरोप रोहिंग्या मुसलमानों पर लगाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाए हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से स्थिति का संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई करने की अपील भी की है। अमित मालवीय ने एक पोस्ट में लिख दिया, शाहजहां शेख सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। बंगाल इतना अराजक है, ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने हमला किया उनमें से कई अवैध प्रवासी हैं। इन्हें स्थानीय टीएमसी नेताओं ने वोट बैंक के तौर पर संरक्षण दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार का बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये गुंडाराज है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडिया गठबंधन को घेरते हुए ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर दी। कांग्रेस ने भी ईडी की टीम पर हुए हमले के हवाले से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मामले को लेकर कहा है कि यह घटना कानून व्यवस्था की हार है। टीएमसी का इस पर क्या कुछ कहना, उनका भी जवाब आ गया, वो भी आपको बता देते हैं। टीएमसी के कुणाल घोष ने कहा है कि वहां जो भी हुआ वह उकसावे का नतीजा था। राज्य के उद्योग मंत्री शशि पांजा ने कहा कि वो हिंसा को प्रोत्साहित या समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी एजेंसियों के जरिए बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। राशन घोटाला आखिर है क्या? ईडी कई महीनों से पश्चिम बंगाल में कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में छापेमारी कर रही है। एजेंसी ने पहले खुलासा किया था कि सूबे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लगभग 30% राशन खुले बाजार में बेच दिया गया। राशन की कथित चोरी से जो नफा हुआ वो मिल मालिकों, पीडीएस वितरकों के बीच बंट गया। राज्य में 12,000 से ज्यादा डीलर्स, वितरक और राशन दुकान मालिकों का एक नेटवर्क बनाया गया था। 14 अक्टूबर 2023 को जांच एजेंसी ने आटा और चावल मिल बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 2 हफ्तों के अंदर पड़े कई छापों के बाद 1.42 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होता है या जो भी खबर आती है वो लल्लन टॉप आपके लिए जरूर लेकर आएगा। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।